हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक मिरर वर्क का वीडियो लाए हैं। इसमें हमने यहाँ सितारा यूज़ किया है। आप चाहे तो मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे इसे आपको लगाना हो उस जगह पे इसे रख के देख लीजिए और उसके बाद उसमें फेब्रिक ग्लू लगाकर उसे स्टिक कर दीजिए। फेब्रिक ग्लू से स्टिक कर देने के बाद वो हिलेगा नहीं और आपको एम्ब्रॉयडरी करने में आसानी होगी। ये इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर इस मिरर के चारों कोने पर 90 डिग्री पर एक दूसरे के इस तरह से छोटी छोटी लाइंस खींची हैं। ये हमारा लाइन खींचने के बाद इन लाइन के थोड़ी सी दूरी पर दोनों तरफ एक एक डॉट रख दी है। तो इस तरह से लाइंस और डॉट्स इसलिए हमने रखी है जिससे हमें अंतर पता चले कि क्या है। तो इस तरह से हमने चारों कोनों पे लाइन है और उसके दोनों तरफ इस तरह से डॉट्स लगा ली। अब हम इसके बाद ये देखिए इस तरह से फाइनल है। आपको दिख पा रहा होगा ये 4 लाइनें हैं और इनके दोनों ओर 2-2 डॉट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 डॉट्स के बीच में यहाँ पे जैसे ये 4 लाइन है हमारी और 2 डॉट्स के बीच में हम यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा कर दे रहे हैं, गहरा, जिससे कि जब हम कढ़ाई करें तो आसानी रहे। अब 2 डॉट्स के बीच में हम स्लीपिंग लाइन इस तरह की लाइन बना लेंगे। हमने देखिए स्टैंडिंग लाइन, डॉट्स और स्लीपिंग लाइन तीनों को अलग अलग तरह से बनाया है। तो आप भी इसी तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी। इस तरह करने के बाद हमने यहाँ पर जो धागा लिया है, हमने यहाँ पे 6 स्ट्रैंड का धागा लिया है। ये शेडेड है, पूरे के पूरे 6 स्ट्रैंड हमने यहाँ पे, यानी 6 धागे जो एक लच्छी में होते हैं वो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हमने इनको एक तरफ से नॉट लगा दी है। अब जो हमारा ये वाली जगह है, यह देखिए आप, जो डॉट है हमारी मेन लाइन के बीच में उस जगह, उससे थोड़ा पहले इस तरह करके निकाला। ये देखिए डॉट से थोड़ा अंदर की तरफ। अब इधर भी डॉट से अंदर की तरफ लेते हुए डॉट तक इस तरह से एक स्टिच की है। ये देखिए आप, ये। अब फिर इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं और इधर भी डॉट से लेते हुए थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह स्टिच लगाते हैं। ये हो गया। अब ऊपर जाएंगे तो डॉट के अंदर से लेते हुए डॉट तक इस तरह से स्टिच लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से ले जाएंगे। तो ले जाने के लिए ये वाला धागा जो है इस तरफ से दबा है तो इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। ये यहाँ पे डॉट के ऊपर से इस तरह अंदर कर लेंगे अपने धागे को। और जो हमारा स्लीपिंग लाइन है, यानी जस्ट इसके बगल में जो स्लीपिंग लाइन है इसके पास निकालेंगे। देखिए स्लीपिंग लाइन के पास इस तरह निकालेंगे। ये हो गया। अब इधर ले जाएंगे तो इधर ले जाते टाइम ये वाला हमारा उठाए और ये दबाए, तो दबे वाले के नीचे से हमने इस तरह से निकाला और उसके बाद ये स्लीपिंग लाइन पे इस तरह से एक स्टिच कर लिया। ये अब हम इधर ले जाएंगे अपनी सुई को, तो ये वाली स्लीपिंग लाइन पे इस तरह से बना लेंगे। इससे पहले हम ये यहाँ पे दबा हुआ था, हमें इसे उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पहले हम इसको इसके नीचे से सुई गुजार लेंगे, सिर्फ धागे के नीचे से, और उसके बाद हम वहाँ पे स्लीपिंग लाइन पे स्टिच बनाएंगे। अभी हम फ्रेम बना रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसके ऊपर भरेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये वाला यहाँ उठा है तो यहाँ पे ये दबेगा, इसके नीचे से हम निकाल ले रहे हैं। पहले वाले के नीचे से और तीसरे वाले के नीचे से हम निकाल लेंगे। पहले और तीसरे वाले के नीचे से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर इधर जो स्लीपिंग लाइन है उस पर हम स्टिच करेंगे। ये हो गया, ये इस तरह से। इसके बाद इधर ले जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर हमारा इसके नीचे से जाना पड़ेगा। दबा उठा इस तरह से क्रम होता है। तो हमने इसके नीचे से निकाल लिया अपनी सुई को और फिर ये देखिए ये यहाँ से दबा उठा, दबा देख के हमें इसके भी घुमा के दिखाते हैं, इसके इस तरह से निकाल के अंदर चले जाना होगा। अब देखिए हमने सुई को कहाँ से निकाला, आप ध्यान से देखिएगा। इस जगह, यानी जो इस तरफ का डॉट है उसके अंदर की तरफ निकाला। ये डॉट है और इससे थोड़ा पहले ही इस तरह से निकाल दिया है। अब यहाँ देखिए ये हमारा उठाना है पहला और तीसरा, हमें इस तरह से उठाना है पहला और तीसरा। तो इस तरह से करते हुए यूँ किया हमने
उसके बाद इधर डॉट के अंदर से डॉट तक का एक स्टिच ले लेना है, फिर इस तरफ जाना है, इधर भी डॉट से लेकर अंदर की तरफ तक एक स्टिच ले लेना है। उसके बाद इस तरफ को जाना है, तो हम देख लेंगे जो पहला है और तीसरा है इसके नीचे से अपनी सुई को गुजारेंगे और फिर यहाँ डॉट से पहले से लेकर डॉट तक एक स्टिच ले लेंगे। तो फ्रेम तो हमारा इस तरह से पूरा हो गया। अब हम इसमें भरना शुरू करेंगे। भरने के लिए अभी एक चीज़ रह गई है, वो आप ध्यान दीजिएगा। इधर वाले स्टिच एक रह गई थी, तो हमने इधर देखिए ऐसे करके निकाल दिया। अब ये कंप्लीट हमारा एक जाल बन गया है। इसे अब हमें कंप्लीट करना है, यानी पूरा अंदर का इसमें डेकोरेशन करना है, तो वो दिखाते हैं आपको। इसके लिए हमें क्या करना है, पास से देखिए इसके नीचे से हमें सबसे पहले निकालना है। सॉरी, ये इधर फंस गया, तो हम उसे फिर से वापस निकाल लेंगे। सुई को एक तरफ से बस लेना है। उसके बाद ये वाला हमारा दबा हुआ दिख रहा है, तो इसके नीचे से अपनी सुई को यूँ निकाल लेंगे। फिर इसके इस तरह से नीचे से निकालेंगे। अब यहाँ से ले लेंगे ऐसे, ये आराम से एकदम हो जाता है। पहले हम बाहर का पोर्शन करेंगे और अब यहाँ पर आके हम दिखाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हम घुमा रहे हैं अपनी सुई को। अब इसके नीचे से ऐसे निकाल देंगे। अब इधर जाएंगे, ऐसे अगर आप साथ साथ बनाएंगे हमारा वीडियो देखते हुए तो आपको और आसानी होगी। तो ये हो गया। अब इसके नीचे से लेंगे, जितने भी धागे दबे हुए होते हैं यानी उसके ऊपर से धागा गुजरा होता है, उसी को ज़्यादातर हम ये उठाते हैं। तो ये हो गया। इधर जाएंगे, यहाँ इसके नीचे से निकाल देंगे। फिर ये जो लूप बना है, लूप में से इधर निकाल लेंगे। अब इधर से ऐसे निकालेंगे। ये हो गया। बहुत आराम से ये बढ़िया से बनता जाता है। फिर इधर ये देखिए, इस तरह से पूरा बाहर की तरफ के जितने भी हैं वो एक बार में कंप्लीट हो रहे हैं। अभी अंदर वाला बाद में बनाएंगे हम। तो इस तरह से हमें पूरा ही करते हुए जाना है। हम काफ़ी धीरे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक एक स्टेप को बहुत धीमे से बना के दिखा रहे हैं। अगर आपको फिर भी वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो के ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स एक लाइन में होंगी, उन पर क्लिक करके आप स्पीड को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इसके नीचे से यूँ करेंगे, गुजारेंगे और यहाँ ले लेंगे। अभी देखिए बाहर का तो पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हमें पहला और तीसरा धागा उठाना है। ये हमारा पूरा बाहर वाला हिस्सा हो गया। अब इसके नीचे से निकालेंगे और जहाँ सबसे पहले सुई निकाली थी भरने के लिए, वहीं पर उसी धागे के साथ इंसर्ट कर देंगे।
ये हो गया हमारा बाहर का पूरा। अब देखिएगा कहाँ से सुई निकालना है, जहाँ हमने इनसाइड की उसी से थोड़ा आगे बढ़कर हम सुई को अपनी निकालेंगे ऊपर की तरफ। फिर से ये देखिए यहाँ निकाला और उसके बाद यहाँ पर इस तरफ से पहला और तीसरा धागा को सुई में लेते हुए इसे पूरा किया। तो ये हमारा पूरा हुआ हिस्सा। इसके बाद हम इधर इसमें से एक छोटा सा लूप दिख रहा है, इसमें से हम अपने सुई को निकालेंगे। अब हम बीच वाले पोर्शन को सबसे पहले करते हैं। अब यहाँ पे इसके नीचे से ऐसे निकाला, पहले बीचों बीच का पूरा हिस्सा हमारा भर जाएगा, उसके बाद हम दूसरी जगह जाएंगे। तो ये हुआ हमारा इस तरह से। फिर इसके नीचे से निकालेंगे, और इसके नीचे से यहाँ निकालेंगे, यानी बीचों बीच का जो स्क्वायर है सबसे पहले हम उसे फिल कर रहे हैं। ये अब ये लास्ट वाला में इधर निकाला और पहला और तीसरा धागा जो दबे हुए थे दोनों तरफ से उसको इस तरह से उठा दिया। तो बीच का हमारा हिस्सा अब ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर भी जाएंगे, पहला और ये तीसरा उठा लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर अगले वाले में भी पहला जो दबा हुआ है और तीसरा जो दबा हुआ है उसको उठा लिया। अब देखिए थोड़ा सा अंतर होगा। अब हम यहाँ आ गए हैं, तो हम यहाँ इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे, और क्योंकि ऊपर बीच का तो अब हमारा भर चुका है तो बीच का तो हमें बनाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ ये एक धागे के नीचे से अपनी सुई को निकालेंगे। ये इस तरह से अब घूम के पहला और तीसरा उठा लेंगे। तो हम बीच में वाला भरा हुआ है इसलिए बीच में नहीं गए, और बस इस तरह से हम जोड़ दिया इस तरह से। अब ये आ गया हिस्सा, तो इसमें तो पहला तीसरा ऐसे ही उठाते हैं, पहला दबा हुआ और तीसरा दबा हुआ। ये हो गया। ठीक, अब इसमें आना है तो लूप में से पहले अपनी सुई को निकालना है, और देखिए ये जो अंदर वाला धागा यानी जो रिंग के अंदर वाला उसको ही उठा रहे हैं। अब पहला और तीसरा उठा लेंगे। ये हो गया। अब इस तरफ पहला और तीसरा उठा लेंगे, पहला और ये तीसरा। ये हो गया। देखिए लगभग बन ही चुका है। अब इधर एक लूप है उसमें से निकाल के और बीच वाले जो स्क्वायर है उससे अटैच करेंगे। तो ये इस धागे से अटैच कर रहे हैं हम, हर बार अटैच कर दिया और पहला और तीसरा फाइनल में उठा लिया, पहला और ये तीसरा जो दबे हुए होते हैं धागे। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा यहाँ तो ये कंप्लीट है। तो हम इसके नीचे से देखिए, इसके नीचे से कपड़े में नहीं लिया, इसके नीचे से अपने धागे को गुजारा क्योंकि अब कंप्लीट हो चुका है, और जो शीशा है उसके बाउंड्री से इसे पीछे की तरफ ले लिया। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट लगा के कट कर देंगे। तो ये हमारी मिरर वर्क कंप्लीट हो गई। अभी इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का दिखता है। तो ये हो गया। अब हम इसे आगे से दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरा बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।